सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आपके लिए भी मैं बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। मैंने हर एक लेवल पे, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो फाउंडेशन हो, अब आपकी बारी है सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या हमारे जो इंटरमीडिएट का जो पेपर आया था, इस बार ऑडिट का जो पेपर आया था, क्या उसमें भी ग्रेस मार्क को लेकर के क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 नंबर का जो आईसीआई आपने जैसे फाउंडेशन लेवल पे आपको बताया कि जो मैथ का पेपर हुआ, या फिर फाइनल लेवल में जो आपका ऑडिट का पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, उस पर भी आपने बताया है कि उसमें ग्रेस मार्क के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या इंटरमीडिएट में भी क्या ऑडिट के पेपर जो मई 2022 के एग्जाम्स में हुआ था उसके रिस्पेक्ट में क्या ग्रेस मार्क मिलेंगे क्या? तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डेफिनेटली कि आपको ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मैं हमेशा रीजन देता हूँ कि क्यों ग्रेस मार्क की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले डिस्कशंस करता हूँ कि ग्रेस मार्क क्यों, व्हाई द ग्रेस मार्क्स। क्योंकि आपको पता है ऑडिट के पेपर में अभी मई 2022 का एग्जाम्स हुआ, जिसके अंदर ऑडिट में जो सीए इंटर का पेपर हुआ ऑडिट का, उसके अंदर कारो 2020 भर भर के पूछा है आईसीआई ने, भर भर के कारो 2020 के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है आईसीआई ने, और कंपनी ऑडिट भी अच्छे खासे लेवल पे पूछा था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कारो 2020 को सही तरह से नहीं पढ़ के गए, लाइकली लिया। तो उस सिचुएशन में कारो 2020 पे आईसीआई ने टारगेट किया, और केस स्टडी भी बहुत अच्छे लेवल पे पूछा गया था, चाहे वो ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटी हो, चाहे वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो। मतलब बहुत ही केस स्टडी लेवल पे आईसीआई ने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। लेकिन वो जो पेपर था वो भी एक टफ लेवल पे ही आता था, पेपर बहुत ही टफ था। वो ऑडिट का पेपर भी टफ मान सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आईसीआई क्या करेगा? आईसीआई आपको क्या करेगा? आईसीएआई अब आपको क्या करेगा? आईसीएआई अब आपको डेफिनेटली आपको 4 से 5 नंबर का ग्रेस तो देता ही है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईसीआई का पास में ट्रेंड यही रहा है। जैसे भी मैंने आपको जो आपका फाइनल का ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, उसके अंदर ऑडिट का पेपर होता है, उसमें भी आईसीआई क्या करता है? ग्रेस मार्किंग करता है। ऑडिट के पेपर में जनरली आपको 3 से 4 नंबर की ग्रेस मार्किंग करता है आईसीआई, क्योंकि आप वो चीज नहीं दे पाते हो जो एक तरह से आईसीआई मांगता है। दैट इज कॉल्ड डिमांड का केस है। मतलब दैट मीन्स जो आपकी स्टडी मटेरियल में टेक्निकल वर्ड यूज हो रखे हैं वो आपका नहीं लिखा जाता है। तो जिसकी वजह से आईसीआई क्या करता है? पूरे पेपर को एनालिसिस करके जो भी आपके एक्चुअल नंबर आते हैं, अगर आपके 36 या 37 नंबर आ रहे हैं ऑडिट के अंदर, तो आपको आईसीआई निकाल देता है, पास कर देता है 40 मार्क्स देकर के। इट मीन्स दैट ये कंक्लूजन निकलता है कि आपको 3 से 4 नंबर का ऑडिट में ग्रेस मिलता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये पास्ट ट्रेंड में भी देखा गया। आप जब कभी भी आप कॉपी मंगवा लेंगे, आपके जो नंबर एक्चुअल आ रहे होंगे, तो उसमें आईसीआई कम से कम 3 नंबर बढ़ा करके देती है। जो लोग स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर मेरे 35 आ रहे थे, मेरे 40 आ गए, तो ये समझ लेना वो आपका लक था। वो 3 से 4 नंबर का ग्रेस दे करके आईसीआई ने 5 नंबर में भी दे करके ग्रेस निकाल दिया है। ये थी एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि जो इस बार मई 2022 का एग्जाम है, इसमें भी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे 3 से 4 नंबर का। अगर आपने पेपर को देखा होगा, अपने पेपर को एनालाइज करो कि अगर आपका 35 to 37 नंबर अप्रॉक्सीमेटली बैटर है तो आप निकल जाएंगे। डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। राइट। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, और एक क्रैक सीएस एग्जाम का। यूट्यूब हमारा जो दैट इज टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टैट्यूटरी अपडेट्स वहाँ पे बहुत अच्छी जाती है। नॉलेज वगैरह आपको लेना है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अगर आपको लेना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको सब काम सिखाया जाता है जो आर्टिकलशिप में आप कभी लाइफ में भी सीख नहीं पाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।